मैं दिव्या सिंह, स्वागत है आपका टेक स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक कहावत है, कौवा कान ले गया। इसका मतलब है किसी के कहने पर आप कौवे को देखने लगते हैं, अपने कान को नहीं। भाई, किसी के बात पर आंख मूंद कर यकीन करना बहुत ख़तरनाक होता है। कई बार तो हमारा मूड अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई हमारी ज़िंदगी में आता है और हमें इन्फीरियर फील कराने लगता है। तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको वैसा करना चाहिए था, वगैरह वगैरह, और हमें गुस्सा दिलाता है। ऐसे लोगों से बचें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करने दें। किसी कार्य को शुरू करने के बाद विघ्नों के डर से, उसमें आने वाली मुश्किलों के डर से, बाधाओं के डर से उसे बीच में छोड़ना जीवन में निराशा बढ़ाने जैसा है। फिर इसकी वजह से हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, किसी भी कार्य का परिणाम अच्छा, बुरा या सामान्य हो सकता है, लेकिन इसकी चिंता किए बगैर हमें अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भले ही किसी की नज़र में हमारा कार्य बेकार हो, लेकिन हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हमारा कार्य बेकार नहीं है। अगर आपने खुद को दुखी और अनकंफर्टेबल फील कराने वाले व्यक्तियों से दूरी नहीं बनाई या खुद को उनसे दूर नहीं किया, तो आपका हाल भी इसी मकड़ी की तरह हो जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक मकड़ी की है जो बार बार दूसरों की बातों में आकर जाला बुनने का काम बीच में ही छोड़ देती है और अंत में वो थक जाती है, अपना घर भी नहीं बना पाती और भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक मकड़ी बहुत दिनों से जाला बनाने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश कर रही थी। वो अपना जाला ऐसी जगह बनाना चाहती थी जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर उसके जाले में फंसें और वो आराम से खाते पीते अपना जीवन बिताए। अब वो जिस घर में रहती थी उसके एक कमरे का कोना उसे बहुत पसंद आया, सो वो वहाँ जाला बनाने लगी। उसने अभी काम शुरू ही किया था कि एक बिल्ली वहाँ आई और उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बिल्ली को हंसता देख मकड़ी को बहुत गुस्सा आया। उसने कारण पूछा तो बिल्ली ने कहा, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पे हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये जगह कितनी साफ़ सुथरी है? यहाँ ना तो कीड़े मकोड़े हैं और ना मक्खियाँ। भला कौन तुम्हारे जाले में फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने सोचा बात तो सही है और उसने तुरंत वहाँ जाला बनाना छोड़ दिया। अब मकड़ी की नज़र बरामदे से लगी खिड़की पर पड़ी। उसने सोचा ये जगह तो एकदम परफेक्ट है और वहाँ जाला बनाने का काम शुरू कर दिया। मकड़ी लगभग आधा जाला बना भी चुकी थी कि तभी वहाँ एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक बनाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया जो इस जगह अपना जाला बना रही हो? अभी तेज़ हवा आएगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात भी ठीक लगी और उसने वहाँ भी जाला बनाना छोड़ दिया और नई जगह की तलाश में लग गई। तभी उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी जो हल्की सी खुली हुई थी। मकड़ी उसके अंदर जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने काम शुरू भी किया, लेकिन तभी वहाँ एक कॉकरोच आया और मकड़ी को समझाते हुए बोला, ये अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, जल्द ही इसे बेच दिया जाएगा, फिर तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसा सुनकर मकड़ी ने वहाँ भी जाला बनाना बंद कर दिया और अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल गया था। वो बहुत थक चुकी थी, भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो और जाला बुन सके, इसलिए आराम करने के लिए एक जगह बैठ गई। वहाँ एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देखा तो चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम जाला बनाने का काम शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे बीच में ही अधूरा छोड़ देती हो। जो बिना कुछ सोचे समझे दूसरों की बातों में आता है उसका हाल भी तुम्हारे जैसा ही होता है। समय भी बर्बाद होता है
और अपने हाथ कुछ नहीं आता। ये सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो कल ही अपने लिए सुरक्षित जगह पर एक जाला अवश्य बनाएगी। दोस्तों, ये तो एक कहानी थी, लेकिन हम सबको दूसरों की बातों में ना आकर खुद से डिसीजन लेना है। मैं ये नहीं कहती कि हमें दूसरों की बात नहीं सुननी है, हमें दूसरों की बात सुननी है, लेकिन खुद से सोच समझकर डिसीजन भी लेना है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही होता है कि वो हर काम में अपनी टांग अड़ाना चाहता है। इसलिए लोगों के द्वारा बोली जा रही बात के अलावा पीछे की आवाज़ सुनने की भी कोशिश करें। यानी जो बात नहीं बोली जा रही है उसके पीछे की बात भी समझने की कोशिश करें। लोगों की बात सुनें, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाएं और फिर उसका परिणाम जो भी हो उसे एक्सेप्ट करें। कम से कम बाद में पछतावा तो नहीं होगा कि आज मैं कहीं और होता, अगर मैंने वैसा किया होता। और खुद पर विश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपने अंदर सकारात्मक विचारों को डेवलप करना होगा और इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने पुराने अचीवमेंट्स को याद करके उसका एक लिस्ट बनाना होगा। यकीन मानिए, अपने पुराने अचीवमेंट्स को पढ़कर आपका खुद पर विश्वास बढ़ेगा। और दूसरा, आपको कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं जो नॉर्मली आप नहीं करते। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए टेक ए स्टेप यूट्यूब चैनल।